आप सभी कभी न कभी सरकारी गवाह के बारे में जरूर सुने होंगे या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो सरकारी गवाह बने होंगे। आपको बता दें कि सरकारी गवाह बनने के बाद अपराधी को क्षमादान भी मिलता है। आज हम आपको बात संविधान की कड़ी में सरकारी गवाह से रूबरू कराएंगे। हमारे देश में हर दिन होने वाली घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे कई लोग मिलकर अंजाम देते हैं। अपराध करने के बाद अगर वह सभी पकड़े जाते हैं और उन्हीं में से एक अपराधी अपनी इच्छा से पुलिस को घटना के बारे में सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी गवाह कहा जाता है। हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें अपराधी के सरकारी गवाह बनने की वजह से बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसका एक सामान्य व्यक्ति के लिए अनुमान लगाना मुश्किल है। चलिए अब आपको कुछ ऐसी घटनाओं से वाकिफ कराते हैं जिसमें अपराधी ने सरकारी गवाह की भूमिका निभाई। बंगारू लक्ष्मण बनाम राज्य एयर 2012 आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 52 के तहत आरोप थे। इस घटना में खुद अपराधी सरकारी गवाह बन गया। अपराधी ने अपराध से जुड़ी अहम बातें अदालत को बताई, जिसके बाद विशेष न्यायालय ने अपराधी को क्षमादान दे दिया। रेणुकाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, इस केस में भी अपराधी सरकारी गवाह बना, लेकिन अपराधी की तरफ से उपलब्ध कराए गए सबूत संतोषजनक नहीं पाए गए, जिसके बाद न्यायालय ने अपराधी को सजा सुना दी। क्या कोई भी सरकारी गवाह बन सकता है? आपको बता दें कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां गवाह एन मौके पर अपने बयान बदल लेते हैं। कई बार पुलिस के सामने अलग गवाही देते हैं और अदालत में मुकर जाते हैं। ऐसे गवाह को हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 कहती है कि किसी अपराध का सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है, यानी उसे साक्षी या गवाह बनाया जा सकता है। नहीं, अगर प्रोसिक्यूशन किसी सह अपराधी को सरकारी गवाह बनाना चाहती है तो उसे अदालत में अर्जी देनी होती है कि हम फला अपराधी को सरकारी गवाह बनाना चाहते हैं। अब इसमें अदालत ये देखती है कि उस व्यक्ति का अपराध में कितना रोल है। अगर वो ही मुख्य आरोपी है तो वो चाहकर भी सरकारी गवाह नहीं बन सकेगा, वो आरोपी ही रहेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अपराध में संलिप्तता तो है लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं, तो अदालत उसे सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे देती है। सरकारी गवाह की सजा माफ हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत वायदा माफ गवाह को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान है। उसे सजा में छूट दी जा सकती है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह जज के विवेक पर निर्भर करता है कि सजा माफ करनी है या नहीं। सजा माफ करनी है तो कितनी? आपको बता दें कि यूँ तो हर वो गवाह सरकारी गवाह है जो अदालत में गवाही दे रहा है, लेकिन अगर किसी अपराध में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं और इन संयुक्त अपराधियों में से कोई एक गवाही दे, साक्ष्य उपलब्ध कराए, तो उसे कहते हैं वायदा माफ गवाह। आमतौर पर इसे भी सरकारी गवाही कह दिया जाता है, लेकिन इसके लिए ठीक शब्द वायदा माफ गवाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।